हर हर महादेव, ओम काली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। तो थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया है। आज की रीडिंग जो रहने वाली है, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि माँ काली का दिव्य संदेश आप लोगों के लिए क्या है, क्या चल रहा है इस वक्त आप लोगों की लाइफ में, और आप लोगों की करंट सिचुएशन के हिसाब से माँ काली आप लोगों को क्या गाइडेंस देना चाहती है और आप लोगों का नियर फ्यूचर के लिए क्या कुछ बताना चाहती है, सब कुछ हम देखेंगे। ये रीडिंग आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ और करियर रिलेटेड है, ठीक है। तो ये एक जनरल रीडिंग है, लेकिन अगर ये आप लोगों के सामने आई है तो नो डाउट ये जो रीडिंग है ये आप लोगों के लिए ही है, इसीलिए पूरे पेशेंस के साथ इस रीडिंग को देखना। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वक्त आप आपकी लाइफ के कौन से फेज़ में स्टैंड कर रहे हो, आप लोगों की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। फिर हम देखेंगे कि माँ आप लोगों को क्या बताना चाहती है मेरे माध्यम से। तो फर्स्ट कार्ड 10 ऑफ स्वॉर्ड का है, हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ कप्स। पहले मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी, फिर उसके बाद आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। एट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। करियर रिलेटेड बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए, और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी अच्छी चीज़ें आई हैं। हेरोफेंट, बॉटम ऑफ द डेक द सन का कार्ड है आप लोगों के लिए, और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स द फूल। ये स्टार का कार्ड मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती, इसीलिए मैं इसको सन के कार्ड से थोड़ा सा हाइड कर रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स का है। मैं अच्छे से देख पा रही हूँ इस वक्त ना आप आपकी लाइफ के ऐसे फेज में स्टैंड कर रहे हो जहाँ ना आप लोगों के ऊपर ना बहुत ज़्यादा भार है चीज़ों को लेकर के, यानी कि आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं आप लोगों के ऊपर, जिस वजह से आप लोग ना बहुत थका हुआ फील कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। आप लोगों को शोल्डर पेन भी हो सकता है, बैक पेन भी हो सकता है, क्योंकि इस वक्त ना आप आपकी लाइफ के ऐसे फेज़ में हो जहाँ पर ना आप ना इतनी सारी चीज़ों को लेकर के ना एक साथ चलने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो आप लोगों के सर के ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन है ना, ये फैमिली की जिम्मेदारियाँ भी हो सकती हैं कि आप एक हाउस वाइफ है और आप लोगों के ऊपर आपके परिवार की सबकी जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं आप ही अपने सर पर लेकर के चल रहे हैं। अगर आप एक मेल हैं तो हो सकता है आप लोगों के ऊपर घर की और बाहर की जॉब वगैरह की, है ना, ऑफिस की सब सारी जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही हैं, और कहीं ना कहीं इस बीच आप लोगों को अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी जो है बैलेंस करके चलना है। इस वजह से कहीं ना कहीं आप लोग ना बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो अपने ऊपर, और आप लोग ना इतनी सारी चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं ये जो चल रहे हो ना, इतनी सारी जिम्मेदारियों को लेकर के और सारी टेंशन लेने का पूरा जो ठेका है ना वो आप लोगों ने ही ले लिया है। आप लोग अपनी पूरी लाइफ का, अपनी लाइफ का भी और अपनी फैमिली का भी, है ना, सबका ठेका कहीं ना कहीं आप लोगों ने ही ले लिया है, जिस वजह से आप लोग ना इतना थक गए हो। इसीलिए आप कहीं ना कहीं अपनी इष्ट के, माँ काली के मैसेजेस कहीं ना कहीं देख रहे हो। तो देखो, नो डाउट आप लोग तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना 8 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है जो कि बताता है कि आप लोग ना अपने एरिया में, अपने करियर में, या फिर अपने लव रिलेशनशिप के लिए अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आप किसी रिलेशनशिप में भी सारी जिम्मेदारियों को खुद लेकर के चल रहे हो, आप बहुत ज़्यादा बर्डन में हो, ठीक है। आप एक तरफ से कहीं ना कहीं रिश्ते को निभा रहे हो, एक तरफ से रिश्ते को कहीं ना कहीं यहाँ पर ना निभाया जा रहा है, ये भी मुझे दिख रहा है। लव लाइफ के हिसाब से मैं बोल रही हूँ, और करियर रिलेटेड मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पर कि आप लोग ना
किसी एक तरीके को पकड़ करके ना उसी पर ही बार 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 मेहनत किए जा रहे हो, लेकिन आप लोगों को ना फिलहाल रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, जिस वजह से ना अब आप लोग ना ऐसे हो गए हो कि आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों के हाथ में सिचुएशन नहीं है। आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की सिचुएशन जो है वो एकदम से स्टक हो गई है। आप लोगों को ना ही करियर में रिजल्ट्स मिल रहे हैं, लव लाइफ में भी आप लोगों को सुख शांति देखने को नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के अंदर ही इतनी अशांति फैली हुई है, आप लोग अंदर से ही शांत नहीं है। तो आप लोग अपने बाहर की चीज़ों को कैसे, बाहर की चीज़ों से, बाहर के रिश्तों से, है ना, कैसे संतुष्ट हो पाएंगे जब आप अपने अंदर में ही संतुष्ट नहीं है। तो वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोग ना अपनी लाइफ में ना बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। तो आज की रीडिंग का जो मेन मैसेज माँ आप लोगों को देना चाहती है वो यही है कि आप लोगों को ना इस वक्त अपनी लाइफ में ना बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चीज़ों में आप लोगों को बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, उन चीज़ों में, यानी कि अगर आप एक फीमेल हैं और आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों की फैमिली की जिम्मेदारियों के चलते आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं और आप लोगों को करियर रिलेटेड चीज़ों का भी काफ़ी सामना करना पड़ता है, आप लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है ना। तो ऐसी चीज़ें जो है मुझे यहाँ पर दिख रही हैं और लव लाइफ से रिलेटेड भी मुझे ये दिख रहा है कि सारी चीज़ों को ना आप ही ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, दूसरी तरफ से फ़िलहाल कुछ ऐसा नहीं है जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा जो है बर्डन में आ गए हो। तो आप लोगों के लिए माँ यही बोल रही है कि सबसे पहले अपनी वैल्यू को समझिए। आप लोग सबसे पहले आपको ना अपनी वैल्यू को समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले माँ आपको यही बोल रही है कि पहले अपनी चीज़ों की पूर्ति कीजिए। जब आप खुद सक्षम हो जाएंगे अपने आप में, जब आप अपने आप को अच्छे से संभाल पाएंगे, तभी तो आप अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी जिम्मेदारियों को आप अच्छे से संभाल पाओगे। तो माँ बोल रही है कि सबसे पहले आप लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी पर ना खुद को रखने की ज़रूरत है। आप लोगों को अपनी सेल्फ वर्थ को समझने की ज़रूरत है, अपनी वैल्यू को आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। जो टॉक्सिक लोग आप लोगों की लाइफ में है उनसे आप लोगों को जो है दूर रहने की ज़रूरत है। माँ आप लोगों को ये बोल रही है, ठीक है। और माँ बोल रही है कि आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं, आप उन जिम्मेदारियों को निभाओ, लेकिन शुरुआत कहाँ से करनी है? शुरुआत जो है वो आपको अपने से करनी है। पहले अपने आप के बर्डन को, ये जो आपने इतने सारे जिम्मेदारियां ली हुई है ना, पहले भाई इन जिम्मेदारियों को साइड में रख के पहले सेल्फ एनालाइज करो कि भाई आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको संतुष्ट कर सकती हैं, पहले वो चीज़ करो, पहले उन चीज़ों के प्रति एक्शन लो। और सारी चीज़ों का ठेका जो आप लोगों ने ले रखा है फिलहाल उन चीज़ों को जो है साइड में रख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये करंट सिचुएशन मैंने आप लोगों की बताई है, ठीक है। यहाँ पर ना हैंग्ड मैन का कार्ड आप लोगों के लिए है और ये कार्ड ना रिवर्स में है। ये ऐसे सीधा कार्ड है लेकिन ये ऐसे आया है, यानी कि रिवर्स में आया है। तो इस कार्ड का मतलब यही है कि माँ आप लोगों को बताना चाहती हैं कि आप लोगों की लाइफ में ना चेंज आएगा। अभी तक आप लोगों को लग रहा है ना कि आप लोगों की लाइफ एकदम स्टक हो गई है, ना आपको अपने रिलेशनशिप में वैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है जैसा आप चाहते हैं, और ना ही करियर में आप लोगों को वो रिजल्ट्स मिल रहे हैं जितना आप मेहनत कर रहे हैं। तो इसका रीज़न सिर्फ यही है कि आप लोग मेहनत तो कर रहे हो लेकिन आप लोगों के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है। आप जो भी मेहनत कर रहे हो ना उसको आप इंजॉय करके नहीं कर रहे हैं, उसको आप ना एक सरदर्द के रूप में लेकर के कर रहे हैं। और सफलता हमें कब मिलती है? सफलता हमें किसी भी चीज़ में तब मिलती है जब हम खुशी से उस काम को करते हैं, है ना। जब हम बिना रिजल्ट्स का परवाह किए उस काम को करते हैं। नो डाउट हमारे माइंड में रिजल्ट होता है कि भाई रिजल्ट अच्छा ही आना चाहिए, लेकिन ना आप लोगों को यहाँ पर ना सरेंडर करने की ज़रूरत है। एक्शन तो लेने की ज़रूरत है लेकिन रिजल्ट के बारे में आप लोगों को जो है माँ के चरणों में आप लोगों को सरेंडर कर देना है कि माँ आप लोगों की ज़िंदगी की बागडोर को अपने हाथ में थामे हुई है और वो आप लोगों का अच्छा ज़रूर करेगी, क्योंकि हैंग्ड मैन यहाँ पर ना रिवर्स में है। तो नो डाउट आप लोगों की जो सिचुएशन है ना वो इम्प्रूव होते हुए दिख रही है, लव लाइफ में भी, करियर में भी और स्पिरिचुअलिटी में भी। नो डाउट अभी मैं बताऊँगी, काफ़ी अच्छे मैसेजेस हैं यहाँ पर। लेकिन सबसे पहले जो एक मेन पॉइंट, एक
अच्छी चीज़ आप लोगों को समझनी है वो यही है कि भाई पहले अपने आप के बारे में सोचिए आप लोग। अभी ये आपका वो समय है जब आपको अपने भविष्य के बारे में सोचना है और सारी ज़िम्मेदारियों को अभी आपको ना साइड में रखना है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने हमेशा अकेले ही एफ़र्ट लगाया है, वन साइडेड एफ़र्ट्स आप लोगों के रहे हैं। लोगों ने कभी आप लोगों के लिए इतना नहीं किया है, तो माँ बोल रही है कि अब फाइनली सबसे हट जाओ। ऐसा नहीं है अपने परिवार को त्याग दो, अपने परिवार की ज़िम्मेदारियों को भी निभाओ, लेकिन जब आपको जहाँ ये लगता है ना कि हाँ भाई ये टाइम मेरा है, ये मेरे जो है मतलब मेरे काम का टाइम है, इस टाइम पर मैं अपना ये काम करती हूँ, मुझे अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए टाइम चाहिए। और उस टाइम पर अगर आप लोगों को कोई फ़ोर्स करता है अपने किसी काम के लिए, तो आप लोगों को नहीं बोलना है उस चीज़ के लिए, आपको नो कहना सीखना है। अभी तक आप ऐसे हैं कि सबकी ज़िम्मेदारियों को अपने सिर पर आप लोगों ने ले रखा है, क्योंकि आपके मन में ये बहुत है कि आप लोगों की इमेज सबके लिए अच्छी बनी रहे या फिर आपके अपने खुश रहें। लेकिन भई आपका अपना जो होता है ना, वो सबसे पहले आप खुद आपके अपने हो। क्योंकि आपने अपनी लाइफ में ये चीज़ ज़रूर फेस की होगी कभी ना कभी कि आपको लगता होगा कि आपको कोई नहीं समझता है, आप एकदम अकेले हो। तो वो भई सच है ये बात। तो इसीलिए पहले अपनी वैल्यू को समझो। अगर आप ऐसा कर लेते हो ना, तो आप लोगों की लाइफ में देखो यहाँ पर जहाँ पर आप ना करियर में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो, तो आप लोगों की ना यहाँ से जहाँ पर स्ट्रगल चल रहे हैं, शनि का कार्ड है ये, ठीक है। अभी तक स्ट्रगल चल रहे थे, आप ना कर्म कर रहे थे, लेकिन फाइनली आप लोगों को रिजल्ट्स मिलने वाले हैं नियर फ्यूचर में। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। एट ऑफ पेंटिकल्स जो है करियर में स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है बताता है कि आप लोगों को ये पोजीशन मिलने वाली है करियर में जहाँ पर आप लोगों को स्टेबिलिटी मिलेगी। अगर आप किसी जॉब को पाने का वेट कर रहे थे तो वो आपको मिलेगा। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, है ना, तो आप लोगों को थोड़ा सा तरीका चेंज करने की ज़रूरत है ना। एक ही तरीके से अगर आप तैयारी करते चले जाएंगे ना, तो आप अपनी चीज़ों को कवर नहीं कर पाएंगे। आपको थोड़ा तरीका बदलने की ज़रूरत है। दूसरा, कंसिस्टेंसी के साथ में चलने की ज़रूरत है। और फर्स्ट प्रायोरिटी आपको सिर्फ अपना करियर, आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए आपको सोचना है फिलहाल। अगर आप ऐसा करोगे तो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वो समय दूर नहीं है जब आप लोग अपने पैरों पर स्टैंड होंगे, आप लोगों के पास पैसा होगा, आप लोगों के पास पावर होगा, है ना, और लोग आपको सुनेंगे। अभी तक ना आप लोगों की मतलब वो करते आए हो कि आप लोगों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए लोगों के लिए करते आए हो। वो टाइम आएगा फिर कि आप लोग ऑर्डर करेंगे और लोग आप लोगों के लिए करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है, अपनी सेल्फ वर्थ को समझने की ज़रूरत है। तो करियर रिलेटेड यहाँ पर ये मैसेजेस हैं। और यहाँ पर ना करियर रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई रिजल्ट वगैरह आना था ना, तो वो भी मुझे यहाँ पर ना पॉजिटिव आते हुए दिख रहा है, ठीक है। और किसी को अगर जॉब चाहिए था तो फाइनली एक जॉब मिलते हुए मुझे यहाँ पर ना दिख रहा है। और अगर कुछ लोग यहाँ पर सोशल मीडिया पर हैं और काफ़ी टाइम से कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो नो डाउट आप लोग ना स्टार की तरह यहाँ पर ना चमकने वाले हो। अचानक से आप लोगों का कोई वीडियो वायरल हो सकता है, आपका कंटेंट वायरल हो सकता है ना, आप लोगों के सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं, यानी कि आप ना स्टार बन सकते हो, यानी कि लोग पहचानेंगे आपको, आप फेमस हो सकते हो। इस तरीके के भी यहाँ पर ना मैसेजेस हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ना विक्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये जो विक्ट्री है ना, ये बहुत बड़ी विक्ट्री नहीं है, ये थोड़ी सी मीडियम लेवल की विक्ट्री है जो आपको सेटिस्फाई तो बिल्कुल करेगी। क्योंकि नो डाउट ये जो भी कोई विक्ट्री या जो भी कोई जीत आप लोगों को मिलने वाली है ना, इस जीत का, इस विक्ट्री का, इस रिजल्ट का आप कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, जिसका रिजल्ट फाइनली आपको मिलने वाला है। और लव लाइफ में यहाँ पर ना अगर आप लोग लव रिलेटेड देख रहे हो, आप माँ के फास्ट रखते हो या फिर बाबा महादेव के आप लोग फास्ट रखते हो एक अच्छा लाइफ पार्टनर पाने के लिए, और अभी तक आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, वैसे मुझे यहाँ पर ना ऐसी एनर्जी तो जो है, मैं बॉटम ऑफ द डेक एक बार देख लेती हूँ। हाँ, थोड़ा सा मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं कुछ लोग लव लाइफ में यहाँ पर। तो उस लव लाइफ में ना
मुझे चेंज आते हुए दिख रहा है कहीं न कहीं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि लव लाइफ में अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो उस रिलेशनशिप में आप लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है। अगर आप अभी तक किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे तो आप लोगों को ना कमिटमेंट मिल सकता है। फाइनली आप लोगों को ना शादी का कमिटमेंट मिलते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लव रिलेटेड यहाँ पर काफ़ी अच्छे जो है मैसेजेस आए हैं, और जो सिंगल लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो नो डाउट आप लोगों की लाइफ में एक अच्छे पार्टनर कहीं ना कहीं एंटर करने वाले हैं, जो इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी आपको पूरे तरीके से सपोर्ट करेंगे यहाँ पर। और ना मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अभी तक ना आप जो है काफ़ी इमोशनल होके अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे थे, रिश्ते निभा रहे थे, है ना, करियर में भी काफ़ी इमोशनल होकर के आप ना एक्शन ले रहे थे। तो फाइनली माँ आप लोगों को ये बोल रही है कि अब आप लोगों को ना इमोशनल होकर के नहीं, अब आप लोगों को ना प्रैक्टिकल होकर के एक्शन लेना है। अब आप लोगों को अपने इमोशंस को थोड़ा सा साइड में रख के ना प्रैक्टिकल होकर के चीज़ें आप लोगों को करनी पड़ेंगी, और अपने कंफर्ट जोन से तो आप लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हो ना तो काफ़ी अच्छी चीज़ें माँ आप लोगों के थाली में कहीं ना कहीं परोसने वाली है। आप लोगों को यहाँ पर ना मैरिज के भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। अरेंज मैरिज के भी ये कार्ड अरेंज मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स जो है ये लव मैरिज को। तो नो डाउट जो यहाँ पर लव मैरिज चाहते थे उनकी लव मैरिज होने के भी काफ़ी चांसेस हैं। और यहाँ पर ना बॉटम ऑफ द डेक आप देखेंगे तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि विश फुलफिलमेंट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये विश जो है आपकी पूरी होगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ना अपनी स्पिरिचुअलिटी को लेकर के कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। यहाँ पर ना हेरोफेंट का कार्ड भी है। ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि आप लोगों की अरेंज मैरिज होने के भी चांसेस है, लेकिन वो अरेंज मैरिज का अगर आपको चाहिए, अरेंज मैरिज या फिर लव मैरिज, तो आप लोगों का वो जो रास्ता ओपन होगा ना वो आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी से ओपन होगा। आप लोगों को ट्रेडिशनल चीज़ें करनी पड़ेंगी, यानी कि आप लोगों को जो है पूजा पाठ करनी पड़ेगी। आप लोग व्रत वगैरह कर सकते हो, या फिर अगर आप मंत्र जाप करते हो, आपका कोई गुरु मंत्र है, तो आप उसका कुछ मतलब कि 21 दिन का 41 दिन का आप अनुष्ठान कर सकते हो, अपने लिए प्रे कर सकते हो संकल्प के साथ। तो आप लोगों की मैरिज होने के यहाँ पर ना चांसेस हैं। ठीक है, आप लोगों की विश पूरी होते हुए दिख रही है। और यहाँ पर ना देखो सन का कार्ड है। सन जो है, सन का कार्ड है ना, ये बहुत बड़े लेवल की न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर ना बॉटम ऑफ द डेक द फूल का कार्ड है। तो नो डाउट माँ काली आप लोगों को बता रही है कि आप लोगों का ना एक नया रास्ता खुलने वाला है, एक नई जर्नी आप लोगों की ना शुरू होने वाली है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा में भी आप लोग एक नई जर्नी पर निकलने वाले हो। और आप लोगों की ना अभी तक अगर आप सिंगल थे तो आप लोगों की ना शादी जिस पर्सन से होगी ना, उससे शादी के बाद आप लोगों की एक नई जर्नी शुरू होगी। और उस जर्नी में नो डाउट थोड़े बहुत चीज़ें जो हैं, थोड़े पेशेंस के साथ आपको चलना पड़ेगा, और अपनी ओवर थिंकिंग को आप लोगों को थोड़ा सा ना छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि चीज़ें तो यहाँ पर अच्छी दिख रही हैं, लेकिन आप लोगों की एनर्जी थोड़ी सी यहाँ पर ऐसी दिख रही है कि आप लोग थोड़े से नेगेटिव हो सकते हो, क्योंकि आप लोगों को थोड़ी सी ना ओवर थिंकिंग करने की आदत है। तो माँ आपको बोल रही है कि नो डाउट आप लोगों का जो नियर फ्यूचर है ना वो काफ़ी ब्राइट है। यहाँ पर येलो येलो कार्ड्स कितने सारे हैं, ठीक है। तो आप लोगों का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है। लेकिन आप लोगों को ना कुछ गाइडेंस स्ट्रोंगली माँ आप लोगों के लिए यहाँ पर दे रही हैं। वो गाइडेंस ये है कि पहला तो ये कि आप लोग कोई अनुष्ठान कर सकते हो, कोई व्रत का अनुष्ठान कर सकते हो कि माँ या बाबा महादेव का आप कर सकते हो कि मैं इतने दिन के लिए आपके व्रत वगैरह रखूँगा, तो मेरे को मेरा ये पार्टनर चाहिए। या फिर अगर आप सिंगल हैं, कोई आपकी लाइफ में नहीं है, तो आपका डेस्टिन्ड पार्टनर जो है ना, तो उसके लिए आप जो है संकल्प लेकर के कोई साधना उठा सकते हो। अगर आप लोगों के पास में कोई गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र का आप लोग अनुष्ठान का उठा सकते हो।
कि मतलब 21 दिन की सेवा का उठा सकते हो, 41 दिन की सेवा का उठा सकते हो। उसमें आपको संकल्प यही करना है जो आपकी विश है, कि आप लोगों के फाइनेंशियल ऑब्स्टेकल्स जो है वो दूर हो जाए, आपको फाइनेंशियली भी ग्रोथ मिले, और आप जिस पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसके बारे में भी आप लोग जो है अपने संकल्प में बोलें, और आप लोगों को अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ में जो है चलना है। क्योंकि यहाँ पर ये जो स्टार है ना, ये बहुत ही प्योर सोल है और बहुत ही स्पिरिचुअल सोल है, और ये कार्ड आप लोगों के लिए आया है। और ये कार्ड ना बात करता है कि आप लोगों को अपने इमोशंस को फिलहाल थोड़ा साइड में रख करके, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के, थोड़े बैलेंस्ड वे में आप लोगों को ना साधना उठाने की ज़रूरत है, सेवा करने की ज़रूरत है। माँ काली की आप कर सकते हो, महादेव की, या जिस भी ईश्वर परमात्मा में आप विश्वास करते हो उनकी आप लोग ना कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ऐसा करोगे तो नो डाउट यहाँ पर मैरिज के बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। तो नो डाउट कुछ लोग चाहते होंगे यहाँ पर शादी का, जो कि कुछ लोग सिंगल भी हैं यहाँ पर, वो भी दिख रहा है, और कुछ लोग रिलेशनशिप में भी हैं, वो भी दिख रहा है। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो तब भी आप लोगों को अपने लिए प्रे करना है। अब माँ उस चीज़ को आपको देंगे नहीं देंगे उस पर्सन को, वो माँ के हाथ में है, लेकिन डेस्टिन्ड पार्टनर आपको ज़रूर मिलेगा। और जो डेस्टिन्ड होता है, जो ईश्वर का दिया होता है, नो डाउट वो बहुत ही अच्छा होता है और पूरे तरीके से आपको फुलफिल फील कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ना आपको अपनी नेगेटिविटी से डील करने की ज़रूरत है। आप ना ओवर थिंकिंग के चलते आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग जाते हो, तो उस चीज़ के ऊपर ना आपको काम करने की ज़रूरत है। आप लोग ना कई बार करते हो ऐसा कि आप लोग ना अपने परिवार में या अपनी लाइफ में ना ऐसे फेज में कभी कभी आप लोग ना स्टैंड कर जाते हो जहाँ पर आप ये सोचते हो कि आपके हाथ रोके हुए हैं, किसी ने आपके कदम कोई आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, आपके सारे रास्ते बंद हो गए हैं। तो ये सारी जो ओवर थिंकिंग है ना, इसको छोड़ करके आप लोगों को ना भाई देखो आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर अभी आपने एक्शन नहीं लिया तो चीज़ें जो हैं और ज़्यादा डिले हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप एक्शन ले लेते हो तो देखो यहाँ पर बहुत बड़ी न्यू बिगनिंग, एक न्यू जर्नी और विश फुलफिलमेंट। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि रिलेशनशिप में एकदम से विश पूरी हो जाएगी आपकी। जिस पार्टनर को आप चाहते हैं वो आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर बस थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस में लाने के लिए बोला जा रहा है कि अपनी स्पिरिचुअलिटी को साथ लेकर के चले, अपनी नेगेटिविटी को थोड़ा सा साइड में रखे और सरेंडर कर दे माँ के चरणों में और बाबा महादेव के चरणों में, अगर आप बाबा महादेव में विश्वास रखते हो। यहाँ पर ना अगर आप लोग जाप साधनाएं करते हो तो यहाँ पर आप लोगों के जो 7 चक्रास हैं वो भी एकदम अलाइनमेंट में आते हुए दिख रहे हैं। आप लोगों के 7 चक्रास एक्टिवेट होते हुए और आप लोगों के क्राउन चक्रा तक एनर्जी पहुंचते हुए कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है नियर फ्यूचर में। लेकिन उसका रास्ता होकर के तो भाई देखो एफर्ट्स से ही जाएगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। 8 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। फाइनली आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तभी आप लोगों के चक्रास अलाइन हो पाएंगे, तभी आप लोगों की शादी वगैरह हो पाएगी। और आप लोगों के करियर में भी ऑब्स्टेकल है ना, जो करियर में ये जो आप लोगों को ऑब्स्टेकल आप लोग फेस करते हो ना, करियर में आप लोगों को ग्रोथ नहीं मिलती है, तो उसके लिए अभी अभी मुझे एक इंट्यूजन आया है। यहाँ पर ना हेरोफेंट का कार्ड है। ये ट्रेडिशनल चीज़ों को, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ें चलती हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। अब पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे कि आपकी पिछली पीढ़ी, आप लोगों के पितृ वगैरह है ना, आप लोगों के कुल में जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं, जो भी आपके पितृदेव हैं, तो उन लोगों की आप लोगों को ना, उन लोगों के लिए आप लोगों को अपनी भक्ति का, अपनी साधना का, अपने जाप का जो फल है उनके चरणों में समर्पित अगर आप कर देंगे ना, तो आप लोगों के लव लाइफ में जो ऑब्स्टेकल रहे हैं, आपकी शादी नहीं हो पा रही है, आप लोगों का जॉब वगैरह नहीं लग पा रहा है, या आप कोई प्राइवेट काम करते हैं उसमें आप लोगों को मनी का गेन नहीं होता है, तो वो सारे ऑब्स्टेकल रिमूव तब होंगे जब आप एक संकल्प आप अपना जो है पूरा करेंगे। भाई देखो किसी के लिए यहाँ पर एक संकल्प से ही कार्य हो जाएगा, 21 दिन का संकल्प है ना,
मतलब कि जाप वगैरह के संकल्प की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। अगर आपके गुरु नहीं है तो आप सिंपल बाबा महादेव का षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का संकल्प लेकर भी कर सकती हैं कि आपके कुल का उद्धार हो, आपके पितरों का उद्धार हो, और वो आप लोगों के जो करियर रिलेटेड ऑब्स्टैकल है, लव लाइफ से रिलेटेड ऑब्स्टैकल है, और स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में अगर कोई रुकावट आ रही है, आपकी पर्सनल ग्रोथ में, सेल्फ ग्रोथ में, जो कि यहाँ पर दिख भी रहा है कि आप लोगों के चक्रास एक्टिवेट होने हैं नियर फ्यूचर में, तो ये सारी चीज़ों का संकल्प लेकर के ना आप लोग अपने पितरों को समर्पित कर सकते हैं। उस संकल्प का फल अगर आप ये चीज़ करोगे ना, बाबा महादेव को साक्षी मान करके, अगर आपका गुरु नहीं है, और अगर आपके गुरु हैं, माँ काली हैं, गोरक्षनाथ जी हैं, तो आपके जो भी कोई गुरु हैं उनको साक्षी मान करके आप लोग ये संकल्प करते हो अगर, तो आप लोगों को नो डाउट, आप लोगों के जो ये ऑब्स्टैकल मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं ना, स्टक सिचुएशन दिख रही थी, ठीक है, जो स्टक थी अभी तक सिचुएशन, तो वो फाइनली आप लोगों की मूव करने लगेगी। ठीक है, तो संकल्प के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग जो है वो, या फिर अगर शॉर्ट में मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोग अपने आसन पर विराजमान होकर के आप अपने सीधे हाथ में जल लेंगे, और गंगा जल आप लेंगे, गंगा जल अगर नहीं है तो स्वच्छ जल आप लोग लेंगे। ठीक है, और उसमें आप लोगों को जो है अपना नाम, अपने पिता का नाम है ना, अगर आप मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड का नाम, अपने गोत्र का नाम बोल करके, और जिस उद्देश्य के लिए आप ये साधना कर रही हैं उस उद्देश्य को डिटेल में आप लोगों को बोलना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोगों को शादी चाहिए लेकिन आप लोगों की शादी नहीं हो पा रही है, अगर आप लोगों के करियर में ऑब्स्टैकल है, करियर में सफलता नहीं मिलती है, ज़िंदगी रुकी रुकी सी है, और स्पिरिचुअलिटी में भी काफ़ी जो आप साधनाएं करते हो आप लोग, लेकिन आप लोगों को भक्ति का फल नहीं मिलता है, तो आप लोगों को सिंपल अपना नाम, अपने पिता का नाम या अपने हस्बैंड का नेम और आपके गोत्र का नेम और जन्म स्थान का नाम बोल करके, और उस स्थान का नाम बोल करके जहाँ पर जिस वक्त बैठ करके आप वो संकल्प ले रहे हैं, आप लोगों को बोलना है कि माँ बाबा या जिसको भी आप मानते हो कि मैं आज के दिन ये संकल्प करता हूँ कि मैं इतनी माला का जाप करूँगा, इतने दिन तक जाप करूँगा, और ये जो संकल्प करने का मेरा उद्देश्य है वो यही है कि इससे मेरे कुल का उद्धार हो, मेरे पितरों का उद्धार हो, मेरी ब्लड लाइन हील हो, मेरा इनर चाइल्ड हील हो, मेरी भी हीलिंग हो, और मेरे कुल की भी हीलिंग हो, और मेरे लव लाइफ में भी जो है मुझे मेरे डेस्टिन्ड पार्टनर के साथ में मेरा जो यूनियन है वो जल्द से हो पाए, और मेरे करियर में अगर किसी तरीके का कोई ऑब्स्टैकल है, रुकावट है, तो वो भी जो है ख़त्म हो पाए, और मेरी सिचुएशन जो है फाइनेंशियली अच्छी हो पाए। ठीक है, ये करके आप लोगों को जल जो है वो सीधी साइड में छोड़ देना है, और सिंपल आप लोगों को अपना जो है जाप जो है वो स्टार्ट कर देना है। अगर आप लोग जाप वगैरह नहीं करते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग जो है व्रत वगैरह कर सकते हो, माँ काली के कर सकते हो, और उनका संकल्प भी आप लोगों को इसी तरीके से लेना है। बस उसका आपको ये बोलना है कि मैं इतने व्रत करूँगी और इतने दिनों के लिए करूँगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए, अगर आई है तो इसको ज़रूर करना आप लोग। ठीक है, तो आज की रीडिंग में कहीं ना कहीं इतना ही। थोड़ा सा मुझे इंट्यूजन आ रहा है, एक दो कार्ड माँ और देना चाहेंगी आप लोगों के लिए, तो वो भी देख लेते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर ना 3 ऑफ स्वॉर्ड है, तो नो डाउट कुछ लोग हैं यहाँ पर जो कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में है। तो भाई आप लोगों के लिए देखो यही है कि माँ उस पर्सन से आप लोगों को दूर कर देगी, क्योंकि आपकी किस्मत में कोई और पार्टनर है जो कि आपको पूरे तरीके से फुलफिल फील कराएंगे। ठीक है, तो भाई गलत चीज़ें जो हैं वो छीनी जाएंगी, इसीलिए अपने रेडी रहना जो भी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है आप लोगों के लिए। मैं एक बार आप लोगों के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहूँगी।
देखो फिर से बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ही है। तो भाई 2 बार ऐसा बॉटम ऑफ द डेक आना कोई छोटी बात नहीं है। हीलिंग तो देखो आप लोगों की होगी, माँ आप लोगों की हीलिंग ज़रूर करेंगी, ठीक है। इस कार्ड का आप लोगों को नेगेटिव मतलब नहीं लेना है। इस कार्ड का मतलब यही है कि आप लोगों के साथ में जो चीज़ें गलत हो रही हैं, माँ आप लोगों की हीलिंग करेगी, बस अपने आप को सरेंडर कर दो, ठीक है। और आप लोगों का जो नियर फ्यूचर है वो अच्छा ही अच्छा है। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स के बाद में यहाँ पर ना 10 ऑफ पेंटिकल्स है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि आप लोगों की अभी तक सिचुएशन ऐसी थी कि आप लोग ना अपनी तरफ से आप लोग पूरे रेडी थे, अपनी तरफ से आप लोग पूरे एफर्ट्स लगा रहे थे, जो कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। आप पूरे रेडी थे, पूरे एफर्ट लगा रहे थे, लेकिन आप लोगों की सिचुएशन स्टक थी। जो किस वजह से थी, तो वो पितृदोष की वजह से भी हो सकती है, क्योंकि अर्थ एलिमेंट का कार्ड है और आप लोगों की जड़ें जो हैं वो आपके पितरों से, आप लोगों की पिछली पीढ़ियों से हैं, है ना। तो आप लोगों की जो जड़ें हैं वो फाइनली माँ मजबूत करेंगी। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो कि स्टक सिचुएशन को बताता है कि आप लोगों को ग्रोथ नहीं मिल रही थी, चीज़ें आपकी अटकी हुई थी। तो अगर आप वो कर लेते हो ना, तो आप लोगों को देखो फुलफिलमेंट का कार्ड है 10 नंबर का, कि आप लोग ना कंप्लीशन तक पहुंच गए हो। ये जो रीडिंग आज माँ ने आप लोगों के सामने लेकर के आया है ना, ये इसलिए लेकर के आया है कि कुछ लोग यहाँ पर भाई देखो ऐसे भी हैं कि आप लोगों के ना पितृदोष वगैरह आप लोगों के कुल में हो सकता है, जिस वजह से आप लोगों के ना तो एक परफेक्ट एज में आप लोगों को शादी मिलती है और ना ही आप लोगों को ग्रोथ मिलती है करियर में, ना ही घर में बरकत होती है। तो वो इसीलिए ही है क्योंकि आप लोगों के जो पितृ देवता हैं वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं। तो उनको संतुष्ट करने के लिए, उनके लिए आप लोगों को थोड़ा सा अपनी भक्ति का, अपनी सेवा का दान देना पड़ेगा, जो कि मैंने आप लोगों को अभी बताया। उससे ये नहीं है कि आप लोग उनकी चरणों में अपने फल को समर्पित कर देंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ईश्वर पहले आपको ही भरते हैं। जब आपका भर जाता है ना, एक जो घड़ा होता है उसमें जब हम पानी डालते हैं, जब तक घड़ा पूरा नहीं भर जाएगा तो पानी बाहर कैसे फ्लो होगा, है ना। तो बाहर की चीज़ें आप लोगों के पितृ वगैरह और घड़े तो आप ही हो, तो नो डाउट पहले आपका ही उद्धार होगा। और जैसे जैसे आप उनको अपनी भक्ति का थोड़ा सा फल जो है उनके चरणों में समर्पित करेंगे ना, तो वो प्रसन्न होकर के आप लोगों के सुख की कामना करेंगे यूनिवर्स से, ठीक है। तो उससे आपका उद्धार होगा। तो यहाँ पर माँ ने क्लैरिफाई कर दिया है कि अभी तक आप रेडी थे अपने अच्छे के लिए, अपने करियर में सफल होने के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन आपकी सिचुएशन जो है वो आपके फेवर में नहीं थी। और यहाँ पर देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 10 नंबर का, यानी कि लास्ट। अब जो है आप लोगों के दुख दर्द कंप्लीट हो गए हैं। ये जो गाइडेंस बताया गया है इसको हल्के में मत लेना, ठीक है। और करना उस चीज़ को, अगर आप ऐसा करोगे तो आप लोगों का जो पितृदोष है वो समाप्त होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और एक बहुत बड़ी न्यू बिगनिंग। 10 नंबर, 10 का 0 हटा देंगे तो 1 बनता है ना। 10 नंबर कंप्लीशन को, पूर्णता को रिप्रेजेंट करता है, और 0 हटा देंगे 1 नंबर दिखाता है न्यू बिगनिंग को, जो कि यहाँ पर फूल कार्ड और सन कार्ड भी दिखा रहा था। तो अगर आप इस संकल्प को कर लेते हो ना, जो मैंने बताया, तो नो डाउट अब फाइनली वो टाइम आ गया है जब आप लोगों के पितृ आप लोगों के सुख की कामना ईश्वर से करेंगे, और ईश्वर आप लोगों को एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी देंगे, और आप लोगों के करियर में भी पैसा ही पैसा दिख रहा है। अगर आप लोगों का बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा था तो बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर बिजनेस में बहुत ज़्यादा धन लाभ होने के यहाँ पर ना चांसेस दिख रहे हैं। ये कार्ड ना बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो और जॉब वगैरह के लिए भी ये कार्ड बहुत अच्छा है। 10 नंबर का कार्ड है कंप्लीशन का, न्यू बिगनिंग का। अगर अभी तक कोई आप लोगों के जॉब की बात नहीं बन पा रही थी, किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे थे, तो फाइनली सब कुछ होते हुए दिख रहा है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को एक अच्छी प्लानिंग करने की ज़रूरत है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड था यहाँ पर, और एक कार्ड और था, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आप लोगों को खुश होकर के करना है दान। जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं ना, तो वो खुश होकर अगर आप करोगे, है ना,
समर्पण के साथ करोगे तभी उसका फल आप लोगों को मिलेगा। 3 नंबर का कार्ड है, गुरु की कृपा आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। अगर आप अपने पितरों के लिए इतना बड़ा अगर आप संकल्प लेंगे ना, चाहे 11 दिन का, चाहे 21 दिन का या 41 दिन का, अगर आप शिव को गुरु मान करके भी लेंगे तो नो डाउट गुरु की कृपा आप लोगों के ऊपर पूरी रहेगी। क्योंकि जब इतने बड़े उद्देश्य के लिए हम कुछ करते हैं ना, तो पूरा ब्रह्मांड हमारी सहायता करता है, हमें प्रोटेक्शन देता है कहीं ना कहीं, ठीक है। और वो संकल्प जो आप पूरा करेंगे उसके लिए अगर आपकी सामर्थ्य हो तो आप एक पितरों के लिए हवन भी करा सकते हैं, ठीक है। पितरों के हवन के बारे में आप लोग पंडित जी से पूछ सकते हैं किस तरीके से होता है, ठीक है। और अगर आप लोगों की हवन आप नहीं करा सकते हो किसी भी वजह से, तो आप लोग ना अपने पितरों को संकल्प के दौरान ही आप लोगों को यही बोलना है कि ये जो मैं संकल्प ले रहा हूँ ना, ये जो मैं जाप भक्ति जो भी कर रहा हूँ, इसी को ही एक हवन के रूप में आप लोग स्वीकार करना, इसी को ही मेरी जो है चीज़ों को स्वीकार करना और आगे जो है मेरी लाइफ को बढ़ाना। उतने में ही आपका स्वीकार हो जाएगा। क्योंकि 3 नंबर यहाँ पर जुपिटर का है, गुरु का है, और गुरु की कृपा आप लोगों के ऊपर होती हुई दिख रही है, ठीक है। अगर आप लोगों के गुरु हैं तो उनकी कृपा होते हुए भी दिख रही है। लेकिन आप लोगों को एक अच्छी प्लानिंग, एक अच्छी स्ट्रैटेजी, पूरे डिसिप्लिन के साथ में आगे बढ़ना है, ठीक है। अपने लक्ष्य पर आपकी नज़र होनी चाहिए और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को आगे बढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर आना, ये कार्ड यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, जो कि अंत में आप लोगों को क्लैरिफाई कर रहा है कि फाइनली आप लोगों को आपके एंसेस्टर्स की, आप लोगों के पितरों का, है ना, आप लोगों के गुरुओं का फाइनली आप लोगों को आशीर्वाद मिलेगा। और वो आपको एक अच्छी पोजीशन देंगे, एक अच्छा ओहदा देंगे, एक अच्छी पदवी देंगे भविष्य के लिए। ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी मैसेज है कि आप लोगों का जो, देखो यहाँ पर ना 10 स्टार का कार्ड है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि यहाँ पर जो इस रीडिंग को देख रहे हैं वो लोग ना हीलर हैं, है ना। आप लोगों का कुछ ऐसा प्रोफेशन हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पर लोगों को गाइड करते हो, यानी कि आप टैरो वगैरह करते हो, या फिर कुछ और ऐसा करते हो, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ करते हो, या फिर आप माई के भक्त हो, आप चौकी गद्दी वगैरह का कुछ काम करते हो। तो आप लोगों के ऊपर पूरी कृपा होते हुए दिख रही है, आप लोगों के कुल के देवी देवताओं की, और वो आप लोगों को एक ऐसी पदवी, एक ऐसा ओहदा कहीं ना कहीं देंगे भविष्य में, जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि फाइनली आप लोगों को वैल्यू की जाए, आप लोगों की वैल्यू की जाए, आपके काम की, आपके एफर्ट की। तो फाइनली जब आप ये जो संकल्प मैंने बताया इसको आप कर लोगे ना, तो तब जा कर के आप लोगों को वो पोजीशन, आप लोगों के पितृदेव, आप लोगों के कुल, आपके कुल देव, आपके इष्ट देव कहीं ना कहीं आपको उस ओहदे पर बैठाएंगे। ऐसा मैं नहीं, ऐसा कार्ड्स बोल रहे हैं, और आप लोगों के चक्रास कहीं ना कहीं अलाइन वो करेंगे, ठीक है। तो पूरे तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ पर करियर, लव और स्पिरिचुअल पूरे तरीके से कहीं ना कहीं ग्रोथ आते हुए, अबंडेंस आते हुए, लग्जरी आते हुए कहीं ना कहीं दिख रही है। लेकिन उसका रास्ता हो करके जाएगा आप लोगों के संकल्प से, आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी से। तो आज की रीडिंग में इतना ही। अगर ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट हुई हो, करंट सिचुएशन आप लोगों से रेजोनेट हुई हो, इस रीडिंग से कुछ भी हेल्प आप लोगों को मिला हो, तो कमेंट बॉक्स में ओम काली हर हर महादेव का जयकारा ज़रूर लगाना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम काली।